जय बजरंगबली। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ बहुत ही आसान सी रेमेडी लेके आप लोगों के लिए। और ये आज की रेमेडी खास करके उन लोगों के लिए होने वाले हैं जिनके घर में अपने पेट रखे होते हैं। जैसे किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, किसी ने बिल्ली पाली हुई है, कुछ लोग तोता भी रखते होते हैं, कोई कुछ और रखता होता है। बहुत सारे लोग रखते होते हैं। कुछ लोग घर में जैसे फिश टैंक रखते हैं अपना, जिनमें छोटी छोटी गोल्डन गोल्डन व सुनहरी सुनहरी मछलियां देखते होते हैं आप अक्सर। और कई बार ऐसा होता है कि अचानक से आपके डॉग की तबीयत बिगड़ गई और आपको पता भी नहीं लगता है। कई बार से अचानक से आपके फिश टैंक में कोई फिश आपको मरी हुई मिलेगी, लेकिन आपको नहीं पता है कि क्यों मर गई है। आपको लगता है कुछ खाने पीने में गड़बड़ हुई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा जो हमें नहीं पता है, क्योंकि देखिए वो बोल के बता नहीं सकते हैं। तो हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि शायद उनको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, जबकि वो सारा का सारा असर होता है आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी का। क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर होता है, जो घर में आपके छोटे छोटे जो जानवर रखे होते हैं या मछलियां रखी होती हैं, उन पे ज्यादा अटैक करती हैं ये नेगेटिव चीजें। या यूं कह सकते हैं कि उनको पहले टारगेट करती हैं, ना बोलने वाले जीवों को। कई बार ऐसा देखा होगा कि आसपास में कोई अनहोनी घटना होनी होती है तो आप कुत्तों को रात में बहुत तेज रोते हुए सुनेंगे, या फिर बिल्लियों को बहुत तेज रोते हुए सुनेंगे आप। और सुबह उठ के पता लगता है कि पड़ोस में कोई गुजर गया या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि नेगेटिव एनर्जी जब आपके घर में आती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव वाली या कुछ किया कराया, तो सबसे पहले आपके घर पे जो ना बोलने वाले जीव हैं उन पे अटैक करती है। तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है, नमक का। क्योंकि नमक में बहुत ताकत होती है और वो लड़ सकता है आपके घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी के साथ। यूं ही नहीं नमक को पावरफुल कहा जाता, बहुत पावरफुल होता है। तो आपने अपने घर के कोने में नमक रखना है। अगर आपके घर में 4 कोने हैं तो आप चारों कोने में रख सकते हो, नहीं तो 2 कोने में तो आप जरूर रखें। अपने कांच का बाउल लेना है और उसमें आपने नमक को रखना है। और नमक भी आपने कौन सा रखना है? जो पिंक वाला आता है, जो बड़े बड़े टुकड़ों में नमक आता है, जो पत्थर की जैसे वो बड़े बड़े टुकड़े आते हैं नमक की, वो वाले रखने हैं। पहाड़ी नमक हो गया, या फिर वो जो पिंक वाला, जो जिसको हिमालयन सोल्ट बोलते हैं ना, वो वाला सेंधा नमक, वो वाला रखना है आपने। देसी भाषा में कहें तो हम पहाड़ी नमक बोल देते हैं, और वैसे तो हिमालयन सोल्ट, फलाना सोल्ट बहुत सारे हो गए हैं आजकल। बट आपको सीधा सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो कहने का मतलब ये है कि जो पहाड़ी नमक है, वो जो बड़ा बड़ा पत्थर वाला है, उसको आपने कांच के बाउल में रखना है। और कम से कम क्वांटिटी उसकी 250 से आधा केजी के आसपास आपने लेनी है। 250 ग्राम से 500 ग्राम के आसपास आप उसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। 250 ग्राम से कम नहीं लेनी है। अगर चाहें तो आप केजी का हो तो वो भी रख सकते हैं, बट कम से कम हाफ केजी तक का तो होना ही चाहिए। इतना बड़ा आपने वो टुकड़ा लेना है नमक का, और वो कांच के बाउल में रख देना है। और इसको आप हर हफ्ते चेंज कर दें, तो जितने भी घर की नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप में सोख लेगा, और फिर आप उसको बाहर फेंक सकते हैं। तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो उस नमक में जाती रहेगी, और फिर नमक को आप घर से बाहर फेंक सकते हैं। तो आप बिना वजह आपके घर में प्रॉब्लम नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो आपकी इसी से हल हो जाएगी। इवन तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी अगर आप देखें, जैसे नजर लगी है, हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। और आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी बड़े शोरूम पे भी अगर आप जाते हैं, तो गेट के सामने जाते ही एक नमक का बड़ा सा वो रखा हुआ मिलेगा आपको, कांच के बाउल में या बरनी में आपको नमक रखा हुआ मिलता है। तो वो भी इसीलिए रखा जाता है, क्योंकि जिस जगह पे जितने ज्यादा लोग आते हैं उतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव एनर्जी वाले नहीं होते हैं, और सबके सब लोग आपका अच्छा चाहने वाले भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए लोग अपनी दुकान में, अपने शोरूम में, अपने काम की जगह पे, अपने ऑफिस में नमक का उपाय करते हैं। और ये बहुत ही कारगर उपाय है। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सा उपाय करना है कि आपने वो नमक का बाउल लेना है और उसको रख देना है। और आप अपने घर के बाथरूम में भी रख सकते हैं। जैसे जितने, कई बार होता है आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि घर में सारे कोने में नमक रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप जिस कोने में रख सकते हो उस कोने में रखें। बाकी आपने बाथरूम में जरूर रखना है कि आप बाथरूम में रख दें, और फिर आप उसको बाहर फेंक सकते हैं नमक को। लेकिन ये ऐसा आपको हर हफ्ते करना पड़ेगा, कि हर हफ्ते आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। या तो आप मंगलवार के मंगलवार कर सकते हैं, या फिर संडे के संडे आप इसका उपाय कर सकते हैं। तो वो बहुत सही रहेगा आपके लिए। और एक हफ्ते जब आपने उसको रखना है तो आपने एक चीज का ध्यान और भी रखना है। कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, या कह सकते हैं किसी पे बहुत तगड़े वाला कुछ किया कराया हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि जहां पे वो उस नेगेटिव एनर्जी का असर ज्यादा दिखेगा,
उस वाले बाउल का नमक जो है वो आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। वो आपका गिला गिला फील होगा आपको, जैसे नमक को ऐसा लगेगा कि पसीना आया है या फिर पानी में भीग गया है या मेल्ट हो रहा है, जैसे बारिश के मौसम में हो जाता है कि वो मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और गीला गीला सा फील होता है। तो वैसे ही ये नमक होना शुरू हो जाएगा अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी या किसी पे किया कराया होगा। तो नॉर्मल होगा तो वो नॉर्मल रहेगा, आप उसको चेंज करते रहें। बट सच में चीज़ें करवा रखी हैं और आपको पता नहीं है, तो उसमें आप इस चीज़ से पता भी लगा सकते हैं कि क्या आपका नमक मेल्ट हो रहा है, पानी हो रहा है नमक का, या नमक आपको गिला गिला फील हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी उतना ज़्यादा नमक आपका मेल्ट होता जाएगा। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप उस नमक को चेंज करते हैं तो आपने उस नमक को चेक जरूर करना है कि वो जैसा आपने रखा था वैसा का वैसा बिल्कुल ड्राई है, या उसके ऊपर पानी आ गया है, या वो मेल्ट हो रहा है। कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको किसी जानकार की सलाह लेना जरूरी है, आपको पता करना है। किसी भी तरीके से आप, जैसे जिस तरीके से आप करते होते हैं उस तरीके से आप अपने घर में फिर जानकार की सलाह ले सकते हैं कि ऐसी वाली सिचुएशन है तो आप बताएं, किसी से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे जो जानकार होते हैं। तो ये थी आज की रेमेडी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और आपके बहुत काम आएगी। अगर थोड़ी सी भी अगर आपके काम आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में ज़रूर लिख के जाना, बता के जाना मुझे कि हाँ आपके घर में भी इस उपाय से आपको फ़ायदा हुआ है, या आपने इस तरीके का कोई कुछ एक्सपीरियंस किया है कभी कि अचानक से आपके घर में जो पेट रखा था वो उसकी डेथ हो गई, या फिर आपके घर में फिश टैंक में कभी अचानक से इस टाइप का कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बहुत जल्द नई जानकारी के साथ फिर से आऊँगी और फ्री की रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि अब की बार और ज़्यादा अच्छी कोई रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो तब तक के लिए अलविदा। जय बजरंग बली।